आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो डिस्क्लेमर। यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। 132 to 136 132 आकाश गया सक्सेना विला, आपने अभी तक पढ़ा। तभी माधवी जी कहती है, सुनील और गीता जी अभी रात हो गई है इसलिए आप दोनों को सो जाना चाहिए। और फिर माधवी जी आकाश और अन्वी से कहती है, तुम दोनों भी अब सो जाओ, रात बहुत ही ज्यादा हो गई है। माधवी जी की बात को सुनकर सभी सो जाते हैं और फिर माधवी जी और सुमीत जी भी सो जाते हैं। अगली सुबह सभी उठकर बात कर रहे थे। तभी माधवी जी कहती है, आकाश बेटा आज तुम्हारा मैच है इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द मुंबई के लिए निकल जाना चाहिए। अपनी माँ की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है मौ, मैं जल्द ही आपसे फिर से मिलने के लिए आऊँगा। अब मैं मुंबई के लिए निकलता हूँ। और फिर आकाश अपने मौ और पापा सुनील और गीता जी की तरफ देखता है। तभी सुनील जी कहते हैं, आकाश बेटा तुम मुंबई के लिए निकलो, हम यहाँ आ ही गए हैं तो हम यहाँ की कंपनी को देख कर आएंगे। अब आगे अपने मॉम डैड की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी अवनी कहती है, आकाश भाई मैं भी आपके साथ जाऊँगी। अवनी की बात को सुनकर आकाश अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसके वो दोनों वहां से चले जाते हैं। घर से बाहर आने के बाद अवनी आकाश से कहती है, आकाश भाई आपने वो सब उस दिन कैसे किया था। अवनी की बात को सुनकर आकाश कहता है, उस दिन मैं वो सब इसलिए कर पाया था क्योंकि मैं एक साधक हूँ और मैं बहुत सी चीज कर सकता हूँ। तभी अवनी कहती है, तो आकाश भाई क्या आप उड़ भी सकते हैं। अवनी की बात को सुन आकाश स्माइल करता है। तभी आकाश अवनी को चारों तरफ से अपने एनर्जी में घेर लेता है और फिर वो दोनों उड़ने लगते हैं। उन दोनों की रफ्तार बहुत ही तेज थी और वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई में उड़ रहे थे जिससे कोई भी उन्हें न देख पाए। साथ आकाश ने अवनी के चारों ओर अपने एनर्जी से घेरा बनाया था जिससे अवनी अच्छे से सांस ले पा रही थी। उड़ते हुए अवनी आकाश से कहती है, भाई आप तो सच में उड़ सकते हैं। तभी आकाश कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का साधक बन जाऊंगा तो मैं दुनिया के किसी भी जगह टेलीपोर्ट होकर चला जाऊंगा। उड़ते हुए अवनी आकाश से कहती है, भाई आप तो सच में उड़ सकते हैं। तभी आकाश कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का साधक बन जाऊंगा तो मैं दुनिया के किसी भी जगह टेलीपोर्ट होकर चला जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर अवनी कहती है, भाई क्या आप मुझे साधना सिखा सकते हैं। अवनी की बात को सुनकर आकाश अवनी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें साधना करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कुछ समय बाद वो दोनों बात करते करते आधे घंटे में मुंबई पहुंच जाते हैं। लेकिन आकाश यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जाता है बल्कि किसी जगह की तरफ जाने लगता है जो कि पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट राहुल सक्सेना के परिवार का घर था। मैं आपको राहुल के परिवार के बारे में कुछ बता देता हूँ। राहुल के परिवार का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है और वो इंडिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। कुछ देर बाद वो दोनों राहुल के घर के ऊपर उड़ रहे थे। तभी वो दोनों नीचे चले जाते हैं। जब सभी बॉडी गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों को नीचे आते हुए देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर वो सभी उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन सभी का शरीर फट जाता है जिसे देखकर अवनी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। तभी आकाश विला की तरफ आगे बढ़ने लगता है जिसे देखकर अवनी भी आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए आकाश अपनी शक्तियों को भी रिलीज कर रहा था जिससे चारों ओर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन रहा था। लेकिन इसका असर अवनी पर नहीं हो रहा था क्योंकि आकाश ने उसके चारों ओर एक बेरियम बना कर रखा हुआ था। जब आकाश दरवाजे के अंदर जाते हैं तो घर के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है जिससे वो सभी अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। जब वो सभी अंदर आते हुए आकाश और अवनी पर जाती है, राहुल आकाश को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वहां पर राहुल के पापा विनय सक्सेना और उसकी मां विभा सक्सेना भी मौजूद थी। तभी आकाश जाकर सोफे में बैठ जाता है और अपने शक्तियों का प्रेशर खत्म कर देता है जिससे वो सभी उठ जाते हैं। तभी विनय सक्सेना कहते हैं, तुम कौन हो और अभी कुछ देर पहले क्या हो रहा था। तभी आकाश कहता है, मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसका एक्सीडेंट तुमने कल रात को कराया था। आकाश की बात को सुनकर विनय सक्सेना कहते हैं, तो तुम वही हो जिसने मेरे बेटे की बदनामी पूरे यूनिवर्सिटी में की है। मैं चाहता था कि तुम पहले अपने परिवार का मौत देखो और फिर मैं तुम्हें मरवाता, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। इतना कहकर वो एक गन निकालकर आकाश के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन तभी गन से निकली गोली आकाश से टकराती है जिससे लोहे से लोहा टकराने की आवाज आती है और वो गोली जमीन में गिर जाती है। ये देखकर अवनी और वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी राहुल और उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम्हें बंदूक की गोली से कुछ नहीं हुआ। CH-133 आकाश और अवनी यूनिवर्सिटी में। 133 आकाश और अवनी यूनिवर्सिटी में, आपने अभी तक पढ़ा। अब आगे तभी आकाश स्माइल करता है और कहता है, तुमने ये सब करके बहुत ही बड़ी गलती की है। इतना कहकर आकाश अपने जगह से उठता है और अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और फिर वो सभी दर्द से तड़पने लगते हैं और जमीन में गिर जाते हैं और फिर आकाश अपने जगह में वापस से प्रकट हो जाता है। तभी आकाश वहां पर रखे प्रिंटर से सिस्टम से कहकर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है और फिर आकाश उन डॉक्यूमेंट को उड़ाकर अपने पास ले आता है और फिर टेबल में रखकर आकाश कहता है, तुम इसमें साइन करो वरना ऐसे ही दर्द में तड़पते रहो।
जिस पर विनय सक्सेना कहता है ठीक है मैं साइन करता हूँ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी आकाश अपने हाथ को विनय सक्सेना के सर पर रखता है जिससे उसका पूरा दर्द खत्म हो जाता है और फिर वो तुरंत उठकर बिना पढ़े उसमें साइन कर देता है। तभी आकाश उससे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और फिर उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और उससे कहता है तुम सभी ने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम सभी को भुगतानी ही पड़ेगी। इतना कहकर आकाश उन तीनों के एक एक पैर को पैराडाइज कर देता है, जिसके बाद आकाश अवनी के साथ वहां से चला जाता है। जाते हुए अवनी आकाश से कहती है भाई आपने उन लोगों को क्यों मारा। अवनी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है अवनी तुम्हें नहीं पता कि उन लोगों ने क्या क्या किया है, अगर तुम्हें पता चला तो तुम्हें मैंने जो किया वो सही लगेगा। इतना कहकर आकाश अवनी को अपना फोन देता है जिसमें सक्सेना परिवार के सभी लोगों ने क्या क्या गलत काम किए हैं वो सब था और साथ ही उनके बॉडीगार्ड्स ने भी जो जो बुरे काम किए थे वो सब भी उसमें थे। अवनी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है भाई आपने उन लोगों के साथ सही किया। कुछ ही देर में वो दोनों यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक सुनसान जगह में दोनों नीचे उतर जाते हैं और फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी की ओर चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद आकाश अवनी को प्रिंसिपल सर के ऑफिस की ओर चले जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जाकर आकाश और अवनी डोर नॉक करते हैं तो अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ, जिसके बाद आकाश और अवनी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। जब प्रिंसिपल सर आकाश आज देखते हैं तो वो स्माइल करते हुए कहते हैं आओ आकाश बैठो। आकाश और अवनी के बैठने के बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं बताओ आकाश तुम यहाँ कैसे आए हो। तभी आकाश कहता है अंकल मैं अवनी का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ। तभी प्रिंसिपल प्रदीप जी अवनी की तरफ देखते हुए कहते हैं तो अवनी वो ट्रांसफर स्टूडेंट तुम ही हो। जिस पर अवनी कहती है हाँ प्रिंसिपल सर वो मैं ही हूँ। तभी प्रिंसिपल प्रदीप जी कहते हैं वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था लेकिन तुमने इतनी जल्दी मुंबई यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर क्यों लिया। प्रिंसिपल सर की बात को सुनकर अवनी कहती है प्रिंसिपल सर मुझे पेंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने यहाँ के टीचर अलेक्स के बारे में सुना है जो बहुत ही अच्छा पेंटिंग करना सिखाते हैं। अवनी की बात को सुनकर प्रिंसिपल प्रदीप हंसते हुए कहते हैं तो तुम आकाश के कारण यहाँ आई हो। प्रिंसिपल सर की बात को सुनकर अवनी कंफ्यूज होते हुए कहती है प्रिंसिपल सर मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं। तभी प्रिंसिपल प्रदीप जी कहते हैं ठीक है मैं समझाता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आकाश ही अलेक्स है। प्रिंसिपल प्रदीप जी की बात को सुनकर अवनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी प्रिंसिपल प्रदीप जी कहते हैं ठीक है तुम आकाश के साथ क्लास चली जाओ, मैं तुम्हारे एडमिशन के प्रोसेस को पूरा करवा दूंगा। तभी वो आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं वैसे आकाश आज यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट में किसी और ने भी ट्रांसफ़र लिया है। प्रिंसिपल प्रदीप जी की बात को सुनकर आकाश कंफ्यूज हो जाता है और कहता है अंकल आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना। आकाश की बात को सुनकर प्रिंसिपल प्रदीप जी कहते हैं CH 134 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू। 134 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। प्रिंसिपल प्रदीप जी कहते हैं आकाश ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। प्रिंसिपल प्रदीप जी की बात को सुनकर आकाश को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी आकाश कहता है ठीक है अंकल अब हम चलते हैं। जिस पर प्रिंसिपल प्रदीप जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं, जिसके बाद आकाश और अवनी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद अवनी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहती है आकाश भाई आप टीचर अलेक्स है तो आप मुझे पेंटिंग अच्छे से सिखाएंगे। अवनी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आकाश की बात को सुनकर अवनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सभी आगे जाने लगते हैं। तभी आकाश को आगे से टीचर अंजलि आती हुए दिखाई देती है और फिर अंजलि आकाश के पास आती है। जब अंजलि अवनी को आकाश से इतना चिपके हुए देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती है, लेकिन वो इसे अपने आंखों में नहीं आने देती है और वो आकाश से कहती है आकाश तुम यहाँ हो, तुम्हारा मैच 1 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा इसलिए आज कोई भी क्लास नहीं है। अंजलि कितना भी अपने जलन को छुपाने की कोशिश करे लेकिन इसे अवनी ने देख लिया था, जिसे देखने के बाद अवनी आकाश से कहती है आकाश भाई ये कौन है। अवनी ने अभी आकाश को भाई जानबूझकर कहा था। अवनी ने जब आकाश को भाई कहकर बुलाया था तो अंजलि के दिल को शांति मिलती है। इधर अवनी की बात को सुनकर आकाश कहता है अवनी ये हमारे क्लास की क्लास टीचर है। आकाश की बात को सुनकर अवनी अंजलि को देखकर कहता है गुड मॉर्निंग मैम। अवनी की बात को सुनकर अंजलि अवनी से कहती है अवनी तुम भी जब अकेले हो तो मुझे अपने भाई की तरह अंजलि कह सकते हो। अंजलि की बात को सुनकर अवनी कहती है ठीक है जब हम अकेले रहेंगे तो मैं आपको अंजलि कहकर बुलाऊंगी। अवनी की बात को सुनकर अंजलि के चेहरे में मुस्कान आ जाती है, जिससे वो और भी सुंदर दिखाई देने लगती है। तभी अंजलि कहती है ठीक है तुम दोनों अब जहां मैच होने वाला है वहां पर चले जाओ। अंजलि की बात को सुनकर आकाश और अवनी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अंजलि भी वहां से चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद आकाश को उसके चारों दोस्त ग्राउंड में दिखाई देते हैं और उनके साथ उन सभी की गर्लफ्रेंड और साथ ही जिया और माही भी थी। तभी वो सभी भी आकाश और अवनी को देख लेते हैं और फिर आकाश और अवनी उन सभी के पास चले जाते हैं। उन सभी के पास जाने के बाद अवनी जिया और माही के गले लग जाती है। तभी आकाश के दोस्त अवनी को देखकर कहते हैं आकाश ये लड़की कौन है।
उन सभी के सवाल को सुनकर आकाश कहता है ये मेरी बहन है अवनी। तभी आकाश अवनी को कहता है अवनी ये सब मेरे दोस्त है करण, वैभव, मयंक और विराट। आकाश की बात को सुनकर अवनी उन सभी को हेलो कहती है तो वो सभी भी अवनी को हेलो कहते हैं। तभी माही अवनी से कहती है अवनी ये सभी मेरी फ्रेंड्स है काव्या, मीरा, अदिति और तनिषा। माही के उन सभी का इंट्रोडक्शन देने के बाद वो सभी अवनी को हेलो कहती है तो अवनी भी उन सभी को हेलो कहती है। तभी मयंक कहता है आकाश भाई अब हमें स्टेडियम जाना चाहिए, कुछ समय बाद हमारा मैच होगा। मयंक की बात को सुनने के बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और फिर कुछ ही देर में वो सभी वहां पहुंच जाते हैं और फिर एक खाली जगह देखकर वहां बैठ जाते हैं और फिर सभी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां पर 2 जज और टीचर अंश आ जाते हैं। टीचर अंश स्टेज के ऊपर आकर कहते हैं तो स्टूडेंट आप सभी को जिसका इंतजार था वो समय आ गया है, अब हम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 स्टेज है, एक में लड़कों का मैच होगा और वही दूसरे में लड़कियों का मैच होगा। तो लड़कों में सबसे पहला मैच पवन और भीमा का होगा और वही लड़कियों में पहला मैच आरती और पूज का होगा। टीचर अंश के नाम बोलने के बाद 2 लड़के और 2 लड़कियां अपने जगह से उठते हैं और स्टेज में चले जाते हैं। CH 135 एक बार फाइट खत्म। 135 एक बार फाइट खत्म। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। उन सभी के जाने के बाद टीचर अंश सिटी बजाते हैं और उन सभी का लड़ाई शुरू हो जाता है। वो सभी बहुत ही अच्छा लड़ रहे थे, कुछ ही देर में वो मैच खत्म हो जाता है जिसमें पवन और पूजा जीतते हैं। वही एक लड़का कब से आकाश को ही देख रहा था और फिर वो अपने जगह से उठता है और फिर आकाश जहां बैठा हुआ था उस तरफ जाने लगता है और वो आकाश के पास पहुंच जाते हैं। जब आकाश को अपने पास किसी के आने का एहसास होता है तो आकाश उस ओर देखता है तो वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि इमेजिका वाला लड़का निखिल था। तभी निखिल आकाश की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है हाय मेरा नाम निखिल है। तभी आकाश भी निखिल से हैंडबैग करते हुए कहता है मेरा नाम आकाश है। तभी निखिल कहता है तुमने जो उस दिन किया था उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। निखिल की बात को सुनकर आकाश कहता है तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं, उसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी वरना मैं तो उसके बारे में जानता ही नहीं था। आकाश की बात को सुनकर निखिल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि आकाश मोनिका के बारे में अच्छे से जानता होगा। तभी तो आकाश ने उसके बारे में सभी जानकारी उसके फोन में भेज दिया था। भी करण आकाश से कहता है आकाश तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। करण की बात को सुनकर आकाश उस दिन के बारे में सभी को बता देता है, जिसे सुनकर सभी को निखिल के लिए बुरा लगता है और फिर वो सभी बात करने लगते हैं। कुछ समय बाद टीचर अंश मीरा और एक और लड़की जिसका नाम आर्या था को बुलाता है और वही लड़कों में विराट और एक और लड़के जिसका नाम मुकेश था उसको बुलाता है, जिसे सुनकर सभी लोग विराट और मीरा को ऑल द बेस्ट कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने वाले स्टेज में चले जाते हैं और फिर जब टीचर अंश मैच शुरू करने को कहते हैं तो वो लोग मैच चालू कर देते हैं। कुछ समय बाद विराट और मीरा अपना अपना मैच जीत जाते हैं और फिर वो दोनों स्टेज से वापस चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद टीचर अंश कहते हैं अब अगला मैच होगा करण और गगन के बीच और साथ ही अदिति और मेघा के बीच। टीचर अंश के नाम बोलने के बाद वो चारों एक एक स्टेज में आ जाते हैं और फिर कुछ देर फाइट करने के बाद करण और अदिति अपना अपना मैच जीत जाते हैं। ऐसे ही आकाश और उसके सभी फ्रेंड्स का मैच हो जाता है और उन मैचों में आकाश के सभी फ्रेंड्स जीत जाते हैं और ही सभी लड़कियां भी जीत जाती है। अभी सिर्फ आकाश ही था जिसका मैच बचा हुआ था। निखिल ने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग ही नहीं लिया था। तभी टीचर अंश कहते हैं अब अगला मैच होगा आकाश और शौर्य के बीच और साथ ही प्रिया और टीना के बीच। टीचर अंश ने जब आकाश का नाम लिया था तभी सभी लड़कियां और आकाश का नाम चिल्लाने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लड़के आकाश से जलने लगते हैं। टीचर अंश द्वारा आकाश का नाम लेने के बाद वो अपने जगह से उठता है। तभी उसके सभी फ्रेंड्स आकाश को ऑल द बेस्ट कहते हैं, जिससे आकाश के होठों में एक स्माइल आ जाती है और फिर वो स्टेज की तरफ चला जाता है। सभी के आ जाने के बाद टीचर अंश मैच को चालू कर देते हैं। आकाश के एक ही वार में उसके सामने वाला लड़का हार जाता है क्योंकि आकाश ने उस लड़के के एक खास एक्यूपंक्चर पॉइंट में हमला किया था जिससे वो थोड़ी देर तक जमीन में गिरा रहे। आकाश जब एक ही वार में दूसरे लड़के को हरा देता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आकाश के नाम का चीयर करने लगते हैं। कुछ देर बाद दूसरे स्टेज की लड़की जीत जाती है और फिर टीचर अंश आकाश और उस लड़की टीना के जीतने के बारे में अनाउंस करता है, जिसके बाद आकाश अपने जगह में चला जाता है। जब आकाश अपने जगह में पहुंचता है तो उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं आकाश तुमने तो एक ही वार में फाइट खत्म कर दी। उन सभी की बात को सुनकर आकाश स्माइल कर देता है और फिर अपने जगह में बैठ जाता है। CH 136 किस 136 किस आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। आकाश के फाइट के बाद 2 फाइट और होती है, जिसके बाद टीचर अंश कहते हैं तो स्टूडेंट आज के मैच का दूसरा राउंड अब शुरू करते हैं, जिसमें सिर्फ 12 लड़के और लड़कियों का ही सिलेक्शन होगा। इसमें जितने स्टूडेंट हारे हैं उनका भी मैच होगा और उनमें से 5 स्टूडेंट जीतकर बाकियों के साथ फाइट करेंगे। टीचर अंश इतना कहने के बाद जितने भी स्टूडेंट पिछले राउंड में हारे स्टूडेंट में से 2 लड़कों और 2 लड़कियों का नाम लेते हैं और फिर वो सभी स्टेज में आ जाते हैं, जिसके बाद उन सभी का मैच शुरू हो जाता है। ऐसे ही सभी स्टूडेंट का फाइट होने लगता है और जब सभी 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो टीचर अंश सभी स्टूडेंट का मैच कराने लगता है।
और फिर एक एक करके सभी का मैच होने लगता है। इस बार भी आकाश एक ही बार में मैच जीत जाता है। जब सभी का मैच खत्म हो जाता है तो टीचर अंश लड़कों और लड़कियों में सभी 12-12 स्टूडेंट का नाम लेते हैं, जिसमें आकाश और आकाश के सभी दोस्त साथ ही सभी लड़कियों का भी नाम था। जिसके बाद टीचर अंश कहते हैं तो स्टूडेंट आज का मैच यही खत्म होता है और कल सेमीफाइनल मैच है जिसमें पास होकर फाइनल में 5-5 स्टूडेंट ही जाएंगे। टीचर अंश की बात को सुनकर सभी वहां से चले जाते हैं। जब आकाश और उसके सभी साथी जा ही रहे थे तभी उन सभी के सामने तन्वी आ जाती है। तन्वी को वहां देखकर आकाश, जिया और माही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जिया और माही तन्वी के पास जाकर कहती है, तन्वी तुम अचानक यहाँ कैसे आई हो? तभी अवनी खुश होते हुए कहती है, मैंने यहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लिया है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तन्वी की बात को सुनकर जिया और माही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी आकाश को समझ आ जाता है कि प्रिंसिपल सर उसे ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो ट्रांसफर स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि तन्वी ही थी। अभी तक शाम हो चुकी थी। तभी आकाश उन सभी से कहता है, फ्रेंड्स मेरा एक दोस्त आज मुंबई आ रहा है इसलिए मैं उसे लाने के लिए जा रहा हूँ। आकाश की बात को सुनकर सभी अपना सर हों में हिला देते हैं। जिसके बाद आकाश वहां से जाने लगता है। तभी अवनी कहती है, आकाश भाई मैं भी आपके साथ चलूंगी, जिस पर आकाश उसे मना नहीं करता है और वो वहां से चले जाते हैं। जब वो दोनों गेट के पास पहुंचते हैं तभी उनके पास आकाश की कार आ जाती है। कार को आकर उनके पास रुकते हुए देखकर अवनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी आकाश कार के ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है, जिसे देखकर अवनी और भी हैरान हो जाती है। लेकिन अवनी को पता था कि आकाश क्या क्या कर सकता था। जिसके बाद अवनी भी कार में बैठ जाती हैं और फिर वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर जब विराट और अदिति अकेले होते हैं तभी विराट अदिति से कहता है, अदिति मुझे तुमसे कुछ बात करना है। विराट ये बोलते समय घबरा रहा था। तभी अदिति कहती है, हाँ विराट बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तभी विराट कहता है, अदिति आई लव यू। अदिति विराट के मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे नहीं लगा था कि विराट उससे इतनी जल्दी प्यार करने लगेगा। तभी अदिति बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, विराट आई लव यू टू। इतना कहकर अदिति विराट को किस कर देती है, जिससे विराट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि विराट ने आज तक किसी को भी किस नहीं किया था। ये उसका फर्स्ट टाइम था। विराट ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी किस नहीं किया था, लेकिन विराट को नहीं पता था कि ये अदिति का भी फर्स्ट टाइम था। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर आकाश और अवनी 1 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों अभय का इंतजार करने लगते हैं। तभी अवनी आकाश से पूछती हैं, आकाश भाई आप किसका इंतजार कर रहे हैं, कौन यहाँ पर आ रहा है? अवनी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, वो तो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। आकाश की बात को सुनकर अवनी समझ जाती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताने वाला है। अब आगे क्या होगा, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए कि अगले